ये समय ये लगभग 5.5 एकड़ ज़मीन हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमें हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देखें। हम डिस्क्रिप्शन में सभी जानकारी लिखेंगे। आपसे ये भी बता दें कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मूल्य रेट वो भी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। और फ़ोन कृपया एक ही बार लगाएं। हम कॉल बैक करेंगे, हो सके तो व्हाट्सएप करें, हम जवाब देंगे आपको। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें लाल मिट्टी है और साथ में पत्थर है। बहुत ही तहसील मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ये ज़मीन है। गांव इस ज़मीन से लगा हुआ है। 5.5 एकड़ के तकरीबन ये ज़मीन है। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ आगे आगे चल रहे हैं, जो कि हमें बता रहे हैं। यहाँ से हम आपको इतनी ये हाइट पर है थोड़ी ज़मीन, और स्टेट हाईवे इस ज़मीन से बहुत नज़दीक है, जैसा कि हम अभी शूट करके दिखाएंगे। और यहाँ का दृश्य जो है बहुत ही मनोरम दृश्य है। बहुत ही सुंदर जगह है, ये ऊंचाई पर है। और फार्म हाउस बनाने के लिए या किसी प्रकार का घर और बना के रहा जाए तो इसमें बहुत आनंद आएगा। हाँ हाँ, तो देखें आप, यहाँ से मैं आपको कोई वाहन यदि आएगा तो ये ज़मीन से सामने ही ज़मीन के स्टेट हाईवे है। सामने मतलब कुछ ही कदमों की दूरी पर। अभी कोई ऐसा वाहन आ नहीं रहा है ताकि मैं दिखा सकूं। और ये यहाँ देखें आप, मैं जूम करूँगा, ये जो टावर दिखाई दे रहे हैं ये तहसील मुख्यालय है। और अभी शाम का वक्त है, इसलिए मुझे और वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको ठीक से समझ में जाए। और ये देखें, यहाँ पर भी मकान बने हुए हैं ये, और हम गांव भी दिखाएंगे। और ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ और ज़मीन से ये देखें, ये पानी की टंकी बन रही है। तो ये हाइट में है ज़मीन थोड़ा। और ये रहा स्टेट हाईवे, सामने नज़र आ रहा है। गाड़ी जा रही दिख रही, बाइक आवाज़ आ रही उसकी, नज़दीक है। और एक ये मकान ये दिखाई दे रहा है। और अब हम ये देखें, ये ज़मीन में पत्थरों के साथ, आदमी कहते हैं पत्थरों के साथ, पत्थरों में धान नहीं होती है। उसका साक्षात ये आपके सामने उदाहरण है कि धान भी लगी हुई है इसमें, और पत्थर हैं इसमें। ज़मीन ढलान, यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ये हाथी की पीठ की तरह कुछ हद तक है, और कुछ ढलान लिए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ समतल है, यानी ये कोने, ये लास्ट तक ज़मीन गई है, वो जो दिखाई दे रहा है वहाँ तक। और यहाँ से ये पूरा समतल है। तो ये देख रहे हैं, ये कुछ ढलान लिए हुए इस तरफ को, नीचे को, बहुत हाइट पर है। अभी हम यहाँ पर खोज कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें रास्ता कैसे आएगा या जाएगा ज़मीन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मुख्य बात रास्ते की होती है। तो लाइट की यदि बात करें तो लाइट यहाँ, ये देखिए पानी की टंकी है, यहाँ से आप बिजली आ जाएगी। नीचे पोल वगैरह गांव लगा हुआ है। लाइट की प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ में आती है। यहाँ भी बहुत ही अच्छा व्यू है। और एक इससे भी ज़्यादा सुंदर व्यू दिखाता हूँ मैं आपको ज़मीन के ऊपर से। अभी हम इसके दूसरे टुकड़े में भी चलेंगे। अब आप देखिए, ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो ज़मीनों का कोई गारंटी नहीं रहती है कि किस जगह से ज़मीन निकल के आ जाए, कहाँ से आ जाए। तो क्योंकि ये सुंदर जगह दिख रही है, आप ये डिमांड भी कर सकते हैं कि इस जो सरोवर पानी नज़र आ रहा है इसके पास ज़मीन चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, ज़मीन कब कहाँ से कैसी आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो ये देखें कितना बढ़िया व्यू है यहाँ का। ऊपर है ज़मीन, हाइट पर है। अब हमें इसमें हम फर्स्ट टाइम आए हैं इसमें, हमें ये देखना है, सर्च करने में लगे हुए हैं हम कि इस ज़मीन पर हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। अभी तो हम पैदल आ गए हैं। तो ये देखना है कि इसमें रोड कहाँ से आएगा ज़मीन के अंदर आने के लिए। बहुत बढ़िया ज़मीन समझ में आ रही है ये ना, बढ़िया इस तरह से। ये देखें, ये डंपर ट्रक जा रहा है, ट्रक जाते हुए।
तो वाहन निरंतर चलते हैं यहाँ से। अब हम इसके दूसरे हिस्से में भी जाएंगे और वीडियो बनाते हुए। तो दोबारा से निवेदन है हमें, एक बार फ़ोन लगाएं, हम कॉल बैक कर लेंगे, व्हाट्सएप करें तो हम जवाब देंगे उसमें। और मूल्य में बार बार बोल रहा हूँ कि मूल्य में नहीं बोलता हूँ, ना ही मैं बोलूँगा, क्योंकि मूल्यों में परिवर्तन आते रहते हैं। कल के दिन यदि मूल्य में परिवर्तन आ जाता है तो फिर आप बोलेंगे कि आप वीडियो में ये मूल्य बता रहे थे और अब दूसरा मूल्य बता रहे हैं। इसलिए लिखा रहता है, लिखा हुआ परिवर्तित हो जाता है। ऊंचाई पर है ये कुछ ज़मीन। अभी हम गांव का दृश्य भी हल्का सा दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से चारों तरफ का दृश्य है, तो देखिए यहाँ कितना बढ़िया व्यू है। और ये गेट भी लगा है, साथ क्या है देखो जरा। और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है रोड पर, ये देखें, ये मंदिर है बजरंगबली का, देवी जी का। आगे फिर ये टोल प्लाजा है, गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, देख रहे हैं आप। व्यू बहुत अच्छा है। अभी तक हमें ऐसा कोई पुख्ता रास्ता नहीं नज़र आया है, लेकिन हम खोज में लगे हुए हैं। शाम का वक्त है, ज़्यादा शाम तक हम घूम नहीं सकते हैं क्योंकि जीव जंतुओं का खतरा रहता है। ये बैलों में फंसाने वाला बकखर, और गांव बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है इस ज़मीन से। गांव जो है जस्ट लगा है। हाइट में है ज़मीन। यहाँ भी गहराई है, इस तरफ झाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये फॉरेस्ट लैंड होगा, जैसा भी जो भी सरकारी ज़मीन है, क्योंकि इसमें ज़मीनों के सरकारी ज़मीन के मामले में यानी कहा जाए तो एक फॉरेस्ट का हो जाता है और एक राजस्व वाला हो जाता है। तो फॉरेस्ट से तो ऐसा है कि थोड़ा सा दिक्कत है, इतनी ही ज़मीन है ना, इतना ही है ना। तो ये जो हमने आपको बताया ये इतनी ही ज़मीन है जो हम आपको बता रहे हैं। वहाँ से लेकर ये पूरा घूम के आगे से, और ये पूरा ऐसा घूम के ये पूरी ज़मीन है। तो अब हम वापस चलते हैं यहाँ से, क्योंकि शाम हो रही है। यहाँ से फिर दिखा दे रहा हूँ आपको तहसील मुख्यालय। ये देखें, ये जो टावर नज़र आ रहे हैं ये तहसील मुख्यालय है। मुश्किल से 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपको एक गांव का दृश्य भी दिखा दें, इस ज़मीन से कितनी दूरी पर है। अब रोड की जो बात आप यानी हम कर रहे थे, तो रोड के लिए हमें जो समझ में आया अभी तक कि इस ज़मीन से सरकारी ज़मीन लगी हुई है। स्पेशली रोड अभी तक ऐसा आया नहीं है ज़मीन तक, लेकिन सरकारी ज़मीन लगी हुई है, उससे आप बाहर निकलने का आना जाना कर सकते हैं। अब वो सरकारी ज़मीन जो है राजस्व की भी हो सकती है, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन करके आपको जानकारी देंगे। तो ऐसी बहुत सारी ज़मीनें पड़ी रहती हैं जिससे आने जाने में कभी किसी को परेशानी नहीं होती, ना ही कोई आपत्ति उठाता है। तो आप अपने वाहन वगैरह कभी लाना ले जाना है या आना जाना पैदल करना है तो कोई आपत्ति विपत्ति नहीं करता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप, अभी हम उससे ही गुजरेंगे सरकारी ज़मीन से, और ऊपर से आपको गांव का नज़ारा भी दिखाएंगे कि गांव कितना बड़ा और कितनी दूरी है ज़मीन से, वो भी आपको देखने को मिलेगा। सुर्ख लाल मिट्टी इसके कंकड़ पत्थर अलग हो जाएं तो ये ज़मीन बहुत बढ़िया हो जाएगी। वाटर लेवल की यदि बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि 250 फीट पर आपको पर्याप्त पानी हो जाएगा, क्योंकि ये जो हाइट है इस हाइट को आप छोड़ के चलें ऊंचाई वाली, इसके बाद फिर नीचे आपको गहराई में जाना पड़ेगा। तो ये हम जो जिसमें कुछ धान नहीं लगी है या कुछ नहीं है, तो ये सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है। तो यहाँ से इस तरफ से वाहन, ये हमें ये मिल गया रास्ता। हाँ, ये पूरी ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, और यहाँ से ये कच्चे रास्ते से
वाहन आते हैं। हम इसी से नीचे चल रहे हैं और देख रहे हैं ये रास्ता किस तरह से नीचे जाता है। तो हमने इस समय मैप खोल रखा है और जैसा कि आपको मैप में दिखा रहे हैं ये जो है ये पूरा लैंड है ये वाला, और लाइट कम हो रही, थोड़ी उंगली रख लो। ये पूरा लैंड है और कहाँ से गई रास्ता? ये गई ना, यहाँ से पूरी सरकारी, ये पूरी सरकारी है। हाँ, ये पूरी सरकारी ज़मीन है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये टंकी है पानी की और यहाँ से ये रास्ता आया हुआ है। थोड़ा जूम कर रहे हैं हम लोग को। इसके बाजू से पूरी सरकारी है। हाँ, इसके बाजू से ये पूरी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है और आप ये गांव में प्रवेश कर जाएंगे। ये मेन रोड तक पूरी। तो जो जहाँ हम खड़े हुए हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और दिखाते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको समझ में आ गया हो या आ रहा हो। ये ट्रैक्टर वगैरह चढ़ाने के लिए, ये पैदल चढ़ने के लिए है। अब इसमें आप ये ना कहें कि हमारी कार पहुंचने लगी ज़मीन के अंदर ऊपर, तो ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ से हम नीचे उतर गए और ये देखें, बस यानी आप ये समझ लीजिए कि ये बाउंड्री नज़र आ रही टंकी की और मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, आप देखें ये जो तार फेंसिंग दिख रही है, ये इसके जस्ट ऊपर से ज़मीन लगी हुई है। ऊपर से ये बड़ा पेड़ छोटा सा दिख रहा है, यहाँ से ज़मीन, मैं फिर से वही स्थिति को रिटर्न करता हूँ, ये इसके ऊपर ज़मीन और ये हम यहाँ से आए नीचे और ये यहाँ से गांव प्रारंभ हो गया है। ये सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, इसका उपयोग आने जाने में करते हैं गांव वाले या ज़मीन वाले। लेकिन स्पेशली ऐसा नहीं है कि आपको डामर रोड मिल जाए वहाँ ऊपर, लेकिन पैदल चढ़ना या ट्रैक्टर लेके जाना, यहाँ से उचकते कूदते हुए आप ट्रैक्टर लेके जा सकते हैं या किसान जाता है, जो भी है। अब एक अच्छी चीज़ देखने को मिली यहाँ पर, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यदि उस ज़मीन की आप खुदाई करते हैं तो क्या नीचे मिलेगा वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पानी की टंकी, तो आप, मुझे लगता है कि इस पानी, यदि यहाँ इसमें लैंड पे घर बन जाए तो पानी भी मिलेगा। तो ये देखें आप, यदि उस ज़मीन को, क्योंकि ये पूरा हिस्सा वही है, आप यदि उस ज़मीन को खोदेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो ये लेयर जो दिख रही है आपको, ये ऊपर देखिए लाल कलर की मिट्टी, डार्क लाल दिख रही है, कुछ काली मिट्टी जैसी भी इसमें मिक्सअप। उसके बाद हल्का आ गया, ये पत्थर ख़त्म होने लगे। अब यहाँ पर ऊपर पत्थर दिख रहे हैं, ये ख़त्म होते हुए ये नीचे टोटल मिट्टी आ गई है नीचे। तो इसी तरीके से रहता, फिर ये नीचे मुरम आने लगी है। ये आपने देख लिया सामने। हाँ, ये पूरा लैंड जो है सरकारी है, जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा, क्योंकि सरकारी ज़मीन पे टंकी भी बनी हुई है पानी की। और ये गांव लग गया, यहाँ से हम पैदल उतरे और गांव पर पहुंचने लगे। तो ये गांव की रास्ते हैं, ये देखिए ये पगडंडी आ गई, इनसे आगे के लोग आना जाना करते हैं। और ये देखें, ये यहाँ से गाड़ी निकलने वाली आवाज़ आ रही है हमको, ये निकला ट्रक, देखा जैसा आपने। और ये लीजिए, हम गांव के अंदर प्रवेश कर गए। ये रहा गांव। मैं अभी सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, ज़मीन और गांव के सेंटर पे हूँ। ये गांव, यहाँ से स्टार्ट, ये रही ज़मीन ऊपर से। तो रास्ता आपको ये मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, पैदल चढ़ना उतरना या ट्रैक्टर सरकारी ज़मीन से जाना। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि गिट्टी वाला, मिट्टी वाला स्पेशल रास्ता बना हुआ है। देखिए जो है सामने है, सच्चाई सामने रहनी चाहिए, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो या हमको परेशानी ना हो कि मिश्रा जी ऐसा नहीं बताया था, वैसा नहीं मिला। इसलिए जो भी है सामने दिखा रहे हैं हम आपको। इस तरह की आपको स्थितियाँ मिलेंगी इस ज़मीन पर। ये स्टेट हाईवे 40 नंबर है, जो कि छत्तीसगढ़ की तरफ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से गांव की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मेरी जो मानसिकता बनती है यहाँ पर इस ज़मीन को लेकर कि यहाँ हम एक मकान, कोई भी मकान बना के, यहाँ से गांव से तार खींच के ऊपर और मकान बना के रहा जा सकता है। कोई डेयरी वगैरह भी कुछ खोलना चाहे, बोर वगैरह करवा लें। यहाँ खुदाई हुई है, हम यहाँ पर खुदाई देखने जाएंगे। यहाँ पर खुदाई में क्या निकला है, क्या है,
क्योंकि ये ज़मीन से बहुत ही नज़दीक है। हालांकि वो हाइट में है और ये गहराई में है, लेकिन फिर भी हम इसे देखने जाएंगे। इससे क्या होता है कि अंदाज़ लग जाता है। ये अब हम गांव पे आ गए। काई की खुदाई हुई है यहाँ पर, ये देखना। हाँ, ये गांव लग गया यहाँ से। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो पैदल पैदल हाईवे पर पहुँच गया हूँ। तो ये पत्थर निकला है, गड्ढा खोदा गया यहाँ पर, और इसमें पानी भरा हुआ है। गहरा है, ये समझ में आ रहा, खुदाई से समझ में जाता है। ये इस तरह के पत्थर निकलेंगे इसमें खुदाई पे। यहाँ पर हार्ड पत्थर आ गया, फिर ये मुरम जो मैं दिखा रहा था ऊपर, वो कुछ इस तरह की पत्थर निकलेंगे। पानी मगर अच्छा है ये वाला। अब बस गहमा गहमी लग गई यहाँ से लोगों की। जानवर चरा रहे हैं गांव के लोग, ये बकरियों को चराते हुए ग्रामीण। लगभग 1 मिनट की बची दूरी हमें हाईवे पे पहुंचने के लिए। अब हम ये बाइक पर सवार हो गए हैं और एक एक्सीलेटर देते ही हम स्टेट हाईवे पर पहुंच जाएंगे। ये लीजिए, अब हम स्टेट हाईवे पर आ गए। ये रहा स्टेट हाईवे 40 नंबर, और विद्यालय भी जस्ट सामने यहाँ पर।